मेरे पास ये एक ही लैपटॉप है और इस लैपटॉप को हम 2 लोग यूज़ करना चाहते हैं, मतलब मैं, मेरा कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर या फिर 2 मल्टीपल यूज़र्स हैं हम लोग, भाई बहन भाई भाई। तो अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर फाइल्स, मतलब वो मेरी फाइल्स को डिलीट नहीं कर पाए, मैं उसकी फाइल्स को डिलीट नहीं कर पाऊँ, ना ही उसके फाइल्स फोल्डर को छेड़ पाऊँ, ना वो छेड़ पाए, मतलब दोनों का सेपरेट ही अकाउंट हो। तो ये कैसा रहे? तो यस, ये पॉसिबल है। ये जो चल रहा है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको कोडिंग में इंगेज रखने के लिए। देखो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए विंडोज़ में मल्टी यूज़र्स बनाने होते हैं। कैसे बनाते हैं मल्टी यूज़र्स? उसके लिए आपको विंडो की प्रेस करना पड़ेगा। आपके कीबोर्ड में ये वाली की है, इसको प्रेस करो और सेटिंग अगर आपको यहीं पे दिखता है तो ठीक है, क्लिक करो, नहीं तो सेटिंग यहाँ पे टाइप करो और सेटिंग ओपन कर लेते हैं सिस्टम की। सेटिंग ओपन करने के बाद हमको आना है अकाउंट्स पे। अकाउंट पे आने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अदर यूज़र्स। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बटन दिख रही है ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड अकाउंट करने के बाद ये हमसे बोलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है क्या उनके पास। नहीं है तो स्किप करो, नहीं तो उसका नाम लिखो जो इसको यूज़ करने वाला है, हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी। यहाँ पर नाम लिख दो, जैसे मैं अभी इसमें नाम लिख देता हूँ यश। एंड पासवर्ड अगर देना है तो पासवर्ड दे दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ो। अगर उसका पासवर्ड सेट करना है तो यहाँ पे पासवर्ड और री एंटर करना पासवर्ड, और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस करेगा वो उनके जवाब देकर आगे बढ़ना। नेक्स्ट करेंगे, विदाउट पासवर्ड के क्रिएट करते हैं। अकाउंट में क्रिएट कर चुका हूँ यश का। अब करना क्या है, अब इस यूज़र को, मान लो यश को यूज़ करना है सिस्टम, तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स एंड देन यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा यस यूज़र। इस पर क्लिक किया, अब सिस्टम स्विच हो रहा है यस यूज़र्स के लिए। ये देखो अब यस साइन इन करेगा, पासवर्ड होगा, अगर हमने पासवर्ड क्रिएट करके दिया है यश को तो पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद यश को डेस्कटॉप मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, जैसे हाई गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू वगैरह वगैरह, ये फर्स्ट टाइम में एक पूरा सेटअप कर रहा है। और जब वो नेक्स्ट टाइम यश फिर से सिस्टम ऑन करेगा तो उस टाइम पे कुछ भी ऐसी कुछ स्क्रीन वगैरह नहीं आने वाली है, नॉर्मली स्टार्ट होगा। मतलब 2 यूज़र अपने अकॉर्डिंग एक ही सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे, दोनों की फाइल्स फोल्डर्स और सभी सारा काम अलग अलग रहने वाला है। तो इससे कोई भी डिस्टर्बेंस के चांसेस नहीं है कि कोई किसी को फाइल्स को हटा सकता है या फिर रख सकता है। अब देखो यश का अकाउंट एकदम फ्रेश नया सिस्टम जैसे ही क्रिएट हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये देखो एकदम फ्रेश सिस्टम। उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट करने वाली है, उसके फोल्डर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ के जो फोल्डर्स है फाइल्स हैं वो उस वाले डेस्कटॉप पे या फिर जो मेन यूज़र है उसके डेस्कटॉप पे नहीं दिखने वाली है। अब ये एक सब यूज़र है तो ये बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, जैसे इसमें कस्टम सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये परमिशन इसको नहीं है, एडमिन इसका कुछ और था, ये एक सब यूज़र है। थैंक यू।